नाम मजीद कुमार आजाद, रहने वाला से बिहार पटना का। और मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि ये जल जो मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। क्योंकि इसके पहले मैं जितना अस्वस्थ था, लग नहीं पा रहा था कि शायद फिर से ज़िंदगी जीने को मिलेगा। मगर आज इस पानी का चमत्कार है कि फिर से मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ और बहुत अच्छे ढंग से जी रहा हूँ। और एक अपने अंदर कमिटमेंट लिया, ये पानी मुझे फायदा किया है तो निश्चित रूप से हम अपने सभी जान पहचान वाले को ये पानी के बारे में बताएंगे और पूरा प्रयास करेंगे। ये डिवाइस अगर मैं अपने घर में लगाया हूँ तो वो सारे लोगों के घर में भी लगनी चाहिए। आज जैसा भी बता रहे थे, बहुत सारे लोग नए लोग हैं। हम भी इसी तरह से पहली बार मीटिंग में गए थे और शायद ठीक ढंग से सुनने के देखने के विचार में नहीं थे। मगर एक चीज वहां से जो स्पीकर आए थे, एक बहुत अच्छी सी बात बता रहे थे। वो बता रहे थे कि आपको आज क्या कह के बुलाया गया है, कैसे बुलाया गया है, ये हम नहीं जानते हैं। मगर एक चीज का विश्वास दिलाते हैं कि अगर 30 से 40 मिनट ओपन माइंड से जो बताई जा रही है उसको अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपके जिंदगी का आज का ये समय आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट जरूर बन सकता है। तो आज इसी पर हम बात भी करेंगे। आज आप सभी लोगों का स्वागत है। बस शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहते हैं, एक आग्रह करना चाहते हैं। आज हम सारे लोगों के पास एक यंत्र है, मोबाइल। यस, हम सारे लोगों के पास है और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम का है। मगर कहीं भी हम बैठे रहते हैं और किसी विशेष मीटिंग में कुछ भी ध्यानपूर्वक से सुन रहे होते हैं और अगर बीच में वो घंटी बज जाती है तो हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और अपने अगल बगल वाले को भी डिस्टर्ब करते हैं। यस, सहमत है? तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि या तो मोबाइल साइलेंट कर दे या हो सके तो स्विच ऑफ कर ले। इतना रिक्वेस्ट मान सकते हैं? यस। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि एक इसी तरह का बड़ा सेमिनार था और उसमें यही आग्रह किया गया था लोगों से कि आज यहाँ से जो कुछ भी बताया जाएगा आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बहुत कुछ आप पा सकते हैं। मगर मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ करने के लिए कहा गया था और ऐसे भी बोला गया। मगर जैसे ही शुरू हुआ मीटिंग, कुछ देर के बाद एक व्यक्ति का रिंग बज गया। तो फिर उन्हें बताया गया कि सर आप थोड़ा सा साइलेंट कर लें। फिर बोला ठीक है, कर लेता हूँ। फिर बज गया। इस तरह से 2-3 बार ये क्रम हो गया। तो जो स्पीकर थे बोल रहे थे, उनको थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आया। बोले सर आपको बार बार कह रहे हैं कि अपने मोबाइल को साइलेंट कर ले या स्विच ऑफ कर ले, तो सर आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो जितना तेज से यहाँ से बोले थे उससे दुगना तेज से वो व्यक्ति खड़ा होकर के बोला कि सर आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ, बंद करना चाह भी रहा हूँ, साइलेंट करना चाह भी रहा हूँ, मगर हमसे हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ? तो मेरा मैसेज यही था कि शायद हम जानते हैं आप लोगों में से कोई ऐसे नहीं होंगे, शायद ऐसे हैं भी, तो अगल बगल से मदद ले सके। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। इसको बढ़ाते भी आज के डेट में हर इंसान अपनी जिंदगी में स्वस्थ
अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं। ऐसे आप लोग को एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एज ए कोई टीचर मैं नहीं आया हूं जो आपसे बात करूंगा। एज ए एक दोस्त अपनी जो मुझे फायदा हुई है, जो मुझे बताया गया, जिस चीज का मुझे नॉलेज हुआ है, मैं उसी चीज को आपके साथ शेयर करूंगा। तो एस या नो में आप लोग बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो मजा आता है। या आज के डेट में कोई भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम बीमार रहें या मेरा परिवार बीमार रहे? कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहते। हर लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। मगर अगर देखा जाए तो ऐसा हो नहीं रहा है। आज बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले की अपेक्षा आज बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, गंभीर बीमारी बढ़ रही है। WHO का भी रिपोर्ट है कि 2040 आते आते भारत की जनसंख्या का 40% लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे। तो आज स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहने का क्या क्या फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि चार पिलर इसके हैं। अगर उन चारों पिलर को हम पालन करें तो निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। जिसमें सबसे पहला चीज है, पहला चीज है कि हर इंसान को डेली फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। जैसा अजय सर बता रहे थे कि एक चीज जरूर है कि हमें हर चीज का ज्ञान होता है मगर शायद कर नहीं पाते हैं। तो पहला काम बताया जा रहा है कि हमें डेली फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। डेली 6 से 8 घंटा गहरी निद्रा में सोनी चाहिए। तीसरा चीज कहा जाता है सकारात्मक माहौल में रहें, पॉजिटिव माहौल में रहें। अक्सर हम लोगों के अंदर एक आदत होती है कि हम कहीं भी बैठते हैं तो अपने बारे में कम बात करते हैं, लोगों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, लोगों की बुराइयों में ज्यादा आनंद आता है। तो यहाँ कहा जाता है कि ये 3 एक्टिविटी, ये 3 आदतें हम अपने अंदर खुद से शामिल करना चाहिए। और चौथा चीज जो कहा जाता है कि शरीर को संतुलित आहार, जिसमें 7 आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को देनी चाहिए। उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और पानी। ये 7 पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को प्रत्येक दिन नियमित रूप से चाहिए। ये चौथा पिलर है। इसमें जो हमारा 6 चीज है, 7वां क्या? पानी। ये 6 चीज जो हमारा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ 30% काम करता है। 70% हम लोगों के शरीर में क्या है? वो है पानी। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम लोगों के शरीर में 70% से ऊपर पानी है, उसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आज हम लोग जो पानी पी रहे हैं या हम लोगों के शरीर के अंदर जो पानी है, क्या वो पौष्टिक है या नहीं है। तो आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ आप एक स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि हम लोगों के शरीर में 70% से ज्यादा पानी भरा हुआ है। ब्रेन में 75% है, ब्लड में 83%, लिवर में 86%, लंग्स में 80%, हार्ट में 79%, यानी पूरा शरीर हमारा ये क्या है? ये पानी से भरा हुआ है। अब सोचना ये है कि ये जो पूरा पानी से भरा हुआ शरीर है, अगर ये पानी हमारा पौष्टिक है, हमारे शरीर के लायक है, तो 70% अगर ये पानी पौष्टिक है तो निश्चित रूप से ये हमारे 70% स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। और अगर ये 70% पानी प्रदूषित है तो हमारे बीमारी का भी कारण बन सकता है। ऐसे या नो? यस, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि आज, जैसा अजय सर भी बताया कि आज पानी हमारा ज्यादातर प्रदूषित हो चुका है। उस प्रदूषित पानी को पीने से आप न्यूज में भी देखते होंगे, देखिए आर्टिकल भी आता है कि बिहार में पानी आर्सेनिक के चलते फैल रहा है, कैंसर, इस तरह का हम लोग लगातार न्यूज भी देखते रहते हैं। यूट्यूब भी खोलते हैं, उस पर भी लगातार ये चीजें आते रहती है, मगर शायद हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। मगर ये सच्चाई है कि आज
जिस पानी को हम लोग अगर सेवन कर रहे हैं अच्छा पानी समझ करके, पौष्टिक पानी समझ करके, वो हमारा कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनते जा रहा है। तो आखिर उपाय क्या है, क्या करें, कौन सा पानी पिए जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक पानी हो, जो हमारे शरीर को चाहिए। तो आज इस पर देखा गया कि इस धरती पर बहुत ऐसे जगह हैं जिस जगह पर वो पौष्टिक पानी वर्तमान में है। जैसे गंगोत्री का पानी, यहाँ का पानी 100% पौष्टिक पानी है, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग इस पानी का सेवन कर रहे हैं, जो लोग इस पानी को लगातार पी रहे हैं, वो लंबी आयु जी रहे हैं और किसी भी गंभीर बीमारी में वो नहीं फंस रहे हैं। दूसरा पानी देखा गया है मैक्सिको में है, एक जमजम का पानी जो सऊदी अरब मक्का में है। आप देखते होंगे मुस्लिम भाई लोग अगर हज पर जाते हैं, वहां से कुछ लाए चाहे नहीं, 1-2 बोतल पानी जरूर लाते हैं और उस पानी को पीते हैं और बोलते हैं कि ये अल्लाह का पानी है, इस पानी को पीने से बीमारियां नहीं होती है। ऐसा सुने देखे होंगे, यस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी पानी 100% पौष्टिक है। जर्मनी में है, फ्रांस में, इन जगहों पर पानी क्या 100% पानी पौष्टिक है और ये पहले से है। मगर कहा जाता आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इन जगहों पर पानी पहले से था, मगर इसकी खोज कैसे की गई? तो जापान में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और नागासाकी हिरोशिमा पर जब एटम बम गिरा था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग बच्चे भी तो विकलांग थे, मगर बाद में भी बच्चे जो जन्म ले रहे थे वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। ऐसा सही हो? तब वहां पर जापान और रशिया के साइंटिस्ट मिलकर के पानी का खोज करना शुरू किया, तो पता चला इन जगहों पर जो पानी है वो पानी 100% पौष्टिक है, जो आज के समय में हम लोगों के शरीर के लिए अति आवश्यक है, जिस पानी को पी करके हम आप कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। तब देखा गया इस पानी के अंदर आखिर गुण क्या है, किस गुण के कारण ये पौष्टिक है। तब देखा गया कि इस पानी के अंदर ये 3 खास प्रॉपर्टी हैं। ये 3 प्रॉपर्टी के कारण ये पानी पौष्टिक है, जो हमारे शरीर को चाहिए। पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा अल्कलाइजेशन और तीसरा माइक्रोक्रिस्टल। ये 3 गुण देखा गया। हम आगे चर्चा करेंगे ये 3 गुण हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए। आज है ना कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, खाना खाते हैं उसके पीछे कारण होता है, पानी, यानी दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कारण अवश्य होता है। तो यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टी हमारे शरीर को क्यों चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। मगर इस पर आने से पहले थोड़ा सा एक चीज सोचे कि इन जगहों पर पता चला कि पानी हमारा पौष्टिक पानी है जो हमारे शरीर को चाहिए। तब 2 विकल्प हम लोग के पास है। एक विकल्प है कि इस जगह पर जाके रहना शुरू कर दे, यस। दूसरा विकल्प है कि इस जगह से ला करके पानी हम पीना शुरू करें। क्या लगता है दोनों विकल्प में कौन कौन सा विकल्प अपनाया जा सकता है? कोई नहीं। चलिए, या बहुत कुछ लोग हैं जो अपना सकते हैं। ये दोनों विकल्प में कोई भी विकल्प अपनाया नहीं जा सकता है। तब जापान के साइंटिस्ट क्या किया, जो पानी गंगोत्री में मिलता है, जो पानी जमजम के कुआं में है, जो पानी हुंजा वैली के अंदर है, उस तरह का पानी निकलने का एक डिवाइस तैयार किया जो सेम उसी तरह का पानी निकलता है। और ये कंपनी आज की नहीं बल्कि 50 साल पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी 1974 ईस्वी में इस तरह का डिवाइस का निर्माण किया और 1994 ईस्वी तक लगातार 20 साल तक सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई किया। और तब जापान के 6,500 डॉक्टरों का टीम ने इसको मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया। और तब जाकर के 2016 फरवरी में ये भारत में आया और आज 170 कंट्री से ज्यादा देशों में इस मशीन का लोग पानी पी रहे हैं, खुद स्वस्थ रह रहे हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख रहे हैं, अपने जान पहचान वालों को ये बता करके इस पानी को से पिला करके वो स्वस्थ रख रहे हैं। अब इसका 3 प्रॉपर्टी जिसके बारे में बताए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 3 जो प्रॉपर्टी है, जिसमें पहला बताए थे एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी को हटा दीजिए, ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब देखिए, जैसे एक एप्पल है, सेव है, इस सेव को अगर इस तरह से काटते हैं तो कुछ देर के बाद सेव किस तरह का दिखने लगता है,
ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, लगभग ये सड़न की प्रक्रिया में आ जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सड़ना। ये हवा के संपर्क में जैसे ही आता है तो ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, सड़न की प्रक्रिया आनी शुरू हो जाता है। एक दूसरे उदाहरण से दिखाते हैं कि जैसे ये देखिए, एक गिलास पानी रखा हुआ और ये टमाटर है। ये टमाटर बिल्कुल ताजा है। क्या हम आप इस टमाटर को इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में फायदा करेगा या नुकसान करेगा? फायदा करेगा। थोड़ा सा जोर से भी बोल सकते हैं, फायदा करेगा निश्चित रूप से। yes. मगर इसी टमाटर को अगर कुछ दिन के लिए छोड़ दे, 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दे, टमाटर का शक्ल क्या हो जाएगा? इस तरह का सड़ा हुआ हो जाएगा। क्या हम आप कोई भी व्यक्ति इस टमाटर को खाना चाहेंगे? चाहेंगे? फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये सड़ा हुआ है, हमारे शरीर के लिए ये बेकार हो चुका है। मगर जाने अनजाने में ये पानी दिखता नहीं है, मगर इस पानी का हम लोग सेवन करते हैं, जो पानी प्रदूषित हो चुका है, जो पानी सड़ चुका है। ऐसा करते हैं कि नहीं? जैसे आप एक उदाहरण से समझे कि दूध हम लोग घर में लाते हैं। अगर दूध सुबह में लाए हैं, दिन भर नहीं खोला जाए, रात में नहीं खोला जाए, कल हो गए खोला जाए, दूध फट जाती है नहीं फट जाती है? दूध भी नहीं दिखाई पड़ता है, मगर उसमें भी सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में किन कारणों से सड़न होता है, ऐसे हमारा शरीर ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए, कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और सिगरेट का धुआं जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है, शरीर के अंदर क्या होता है? सड़न पैदा होता है। हम आप ये कह सकते हैं कि सिगरेट इतना नुकसान करता है तो न सिगरेट को हम पिएंगे न पीने वाले के पास बैठेंगे। ये कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में है, ये ऐसा हो सकता है। मगर जब हम लोग रोड पर निकलते हैं, रोड पर इंडस्ट्री का धुआं, गाड़ी बस का धुआं, ये हजारों सिगरेट के बराबर हमारे शरीर के अंदर जाता है। क्या हम आप इससे बच सकते हैं? संभव नहीं है। और हमारे शरीर में ऑक्सीडाइज होने का कारण अल्कोहल, पुअर डाइट। आज से कुछ साल पहले जाइए तो आज जितना तेजी से चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमो का प्रचलन हो गया है, क्या पहले था? आज ये क्या है? ये भी हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सड़न की प्रक्रिया शुरू होती है और मेडिसिन और तनाव। और इससे क्या होता है? हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनना शुरू होता है, जहां से कि बीमारी का जन्म होना शुरू होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आप लोगों से पूछ सकते हैं ना? यस। यहाँ पर एक प्रश्न है कि जिन कारणों से हमारे शरीर के अंदर सड़न की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां से फ्री रेडिकल बनता है, बीमारियां शुरू हो जाती है, हम आप चाहें तो क्या इन कारणों से बच सकते हैं? संभव है? नहीं संभव है। मगर आज एक संभव है कि इन कारणों से नहीं बच सकते हैं, मगर याद कीजिए एंटी ऑक्सीडेशन, यानी वो पानी जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोक दे, अगर वैसा पानी का हम सेवन करना शुरू कर दे तो ये रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है? तो ये एंटीऑक्सीडेशन हमारे शरीर को क्यों चाहिए, इसके लिए हम आपको बताएं। मगर अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पानी हमारा एंटीऑक्सीडेशन गुण का है, कौन सा पानी हमारा एंटीऑक्सीडेशन गुण का नहीं है? ये हमें जानने की जरूरत है। तो ये देखिए है डॉक्टर जेरी टेंडन, ये एमडी एनर्जी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। ये एक किताब लिखे हैं, हीलिंग इज वोल्टेज। ये किताब भी आज आप लोग के सामने है और इस किताब में बताया है कि जो भी पानी है, जो जल है हमारा, वो वोल्ट में होता है, करंट उसमें होता है, माइनस वोल्ट और प्लस वोल्ट। माइनस वोल्ट का जो पानी होता है वो हमारा एंटीऑक्सीडेशन गुण का होता है और प्लस वोल्ट का जो पानी होता है वो हमारा प्रदूषित पानी होता है। यहाँ पर बताया है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं से बना हुआ 100% सेल से बना हुआ है, मगर सेल भी वो सक्रिय काम तभी करता है जब -20 से 25 मिलीवोल्ट रहता है। और अगर 50 माइनस का है तो हमारे सेल में, शरीर में सेल डेली टूटता फूटता है, हमारे नए कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। मगर ये पानी अगर कहीं +30 है तो कैंसरस है, वो हमारे शरीर के लिए लायक नहीं है, वहां हमारा बीमारी का जन्म होता है। अब हम कैसे जांचेंगे? तो आज हम आप लोगों के सामने डेमो के द्वारा दिखाते हैं कि क्या इस मशीन का जो पानी निकलता है वो -वोल्ट का है या +वोल्ट का है, या हम डायरेक्ट
जो बोरिंग से पानी निकालते हैं वो पानी मेरा कैसा है, बंद बोतल का पानी। हम लोग बहुत खुश होकर के बंद बोतल का पानी पीते हैं कि ये मिनरल वाटर है, यस, हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद पानी है। उसको भी चेक करेंगे कि क्या वो पानी माइनस वोल्ट का है या प्लस वोल्ट का। तो हम लोगों को सपोज कीजिए अगर फीवर लगता है तो कैसे जानते हैं कि कितना फीवर है? थर्मामीटर से तब पता चलता है कि हमारे फीवर हमारे शरीर में कितना है। तो इसको भी जांचने के लिए कि हमारा पानी माइनस वोल्ट का है या प्लस वोल्ट का है, वो आरपी मीटर है, यस। इस मीटर से हम डाल के पानी में दिखाएंगे कि पानी हमारा कितना माइनस है और कितना प्लस है। दूसरा चीज जांच करने के लिए है ओआरपी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, उससे भी हम जांच करके दिखाएंगे, डेमो में दिखाएंगे कि क्या पानी हमारा वो जिंदा है, पौष्टिक है, या वो पानी हमारा प्रदूषित है, सड़ा हुआ है। क्योंकि एक चीज कहा जाता है कि जिंदे इंसान को अगर इंजेक्शन दिया जाए, सुई चुभा जाए तो प्रतिक्रिया होगा या नहीं होगा? हलचल होगा। अगर मुर्दे इंसान को नहीं होगा। तो जो पानी जिंदा होगा, पौष्टिक होगा, निश्चित रूप से अगर उसमें लिक्विड डाला जाएगा तो प्रतिक्रिया होगा, और जो जिंदा नहीं होगा उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। तो इसको हम एक डेमो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। शशि जी को चाहेंगे कि मदद करें। देखिए ये हमारा है नल का पानी, डायरेक्ट नल का पानी। इसको हम एक गिलास में डालते हैं, ठीक है। ये हमारा है बंद बोतल पानी, जिस पानी को हम बड़ा शौक से पीते हैं, खरीद करके पीते हैं, और बोलते हैं इस पानी को मिनरल वाटर के रूप में जानते हैं, यस। इसको भी एक गिलास में डालते हैं। एक हम लोगों का शौकिया पानी जिसको कहते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, कहीं जाते हैं गर्मी के दिन में और पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है तो हम लोग खुश होते हैं नहीं होते हैं, उसको भी डालते हैं। और एक डायरेक्ट हम चाहेंगे शशि सर से कि मशीन को ऑन करके उसका पानी निकाल करके एक गिलास में डालें, और तीनों को हम ओआरपी मीटर, ये हमारा ओआरपी मीटर है, इस मीटर से हम देखेंगे कि पानी वो हमारा माइनस वोल्ट का है या प्लस वोल्ट का है। ये अमेज़न पर मिलता है। ये हमारा जांच करने का मशीन है। इसको हम जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो पता चलेगा कि पानी हमारा माइनस वोल्ट का है या प्लस वोल्ट का है, यस। हम बारी बारी से हर गिलास में डालेंगे, आप देखेंगे कि पानी माइनस वोल्ट का है या प्लस वोल्ट का है। देखिए पहला ये पानी हमारा क्या है, नल का पानी है, और नल का पानी को हम देखते हैं, ये सर माइनस है या प्लस है? प्लस है। कोई डंडा का निशान नहीं तो क्या है, प्लस है। और कितना प्लस है? 300, ठीक है। और जेरी टेंडन अपने किताब में क्या बताते हैं, 30 पानी 30 प्लस ही हमारे शरीर के लिए क्या है, कैंसरस है। और सोचिए कितना ज्यादा ये प्लस है, देख सकते हैं सारे लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ये हमारा डायरेक्ट नल का पानी है। दूसरा हमारा जो विश्वास करते हैं बंद बोतल का पानी, उस पानी में भी हम डाल के देखते हैं कि हमारा ये प्लस है माइनस है। कितना सर? 289। ये भी ज्यादा है, लगभग बराबर है, यस। तीसरा हम लोग जो बहुत कोशिश करते हैं, पीछे से बंद ये पानी जिसको हम शौकिया पानी कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कितना है? 346, ठीक है। ये सोचिए हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है। मगर कहीं जाते हैं दोस्त के यहाँ, परिवार के यहाँ, ये मिलता है तो हम खुश होते हैं कि नहीं, ये बड़ा अच्छा परिवार है, चलो पानी से नहीं कोल्ड ड्रिंक से स्वागत किया, यस। और बड़ा अच्छा से कहते हैं हो सके तो एक गिलास और डाल दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मगर ये नहीं जानते हैं कि जाने अनजाने में हम वैसे पानी को पी रहे हैं जहां से सिर्फ हमारा बीमारियां ही उत्पन्न होती है, यस।
और ये अभी मशीन भी चालू हो रहा है, बीच में चालू करके दिखा भी देंगे। ये पानी हमारा एनर्जिक कंगन वाटर का है, जो वो डिवाइस है। ये प्लस है माइनस है? माइनस कितना है? 420, यानी ठीक उसका विपरीत है। यस, अब आप लोगों को सारी चीज दिखाए थे। अब प्लस पानी पीना चाहिए या माइनस पानी पीना चाहिए? हमारा शरीर को स्वस्थ कौन रखेगा, माइनस वोल्ट का या प्लस वोल्ट का? माइनस वोल्ट का पानी क्या है? एंटी ऑक्सीडेशन गुण का पानी है। क्या लगता है इतना अच्छा पानी जो जापान के साइंटिस्ट एक डिवाइस के रूप में बना के दिया, इस पानी का सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। एक चीज थोड़ा सा बीच में हम एक बात बोलना चाहेंगे, एक छोटा सा कहानी बताना चाहेंगे, ठीक है? जांच करके वो शशि सर दिखा देंगे वो पानी माइनस वोल्ट का है या प्लस वोल्ट का। सामने में एक छोटा सा 1 मिनट का एक मैसेज देते हैं और उससे शायद यहाँ से जो बातें बताई जा रही है। देखिए ये पानी माइनस है। यस, कितना माइनस है सर? 552, 553, 4, 6। सोच के देखिए, ये डायरेक्ट निकाले हैं अभी मशीन से। हाइड्रोजन गैस में बबल है, नीचे बबल दिखाई पड़ा। ठीक है सर। दूसरा एक चीज और हम बता रहे थे, पानी हमारा ये ORP लिक्विड है, ठीक है? इससे हम पता करेंगे कि पानी हमारा कौन सा जिंदा पानी है और कौन सा मृत पानी है। हम हर पानी में 2-2 बूंद डालेंगे और क्या बताए थे कि जिंदे इंसान में अगर इंजेक्शन डालेंगे तो क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा, और मुर्दे इंसान में इंजेक्शन डालेंगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। सेम पानी में हम सब पानी में 2-2, 3-3 बूंद डालते हैं, देखिए किसमें प्रतिक्रिया होता है। 1, 2, पकड़ लेके दिख नहीं रहा है, पकड़ हाथ में पकड़ लेंगे। थोड़ा ऊंचा कीजिए, आप सामने स्टेज पे खड़ा हो जाइए, कोशिश। ठीक है? ये हमारा कौन सा पानी है? नल का पानी। इसमें देखिए 2 बूंद डालें, कोई प्रतिक्रिया? इसमें भी डाले 2 बूंद, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। और इसमें देखिए डालें कोल्ड ड्रिंक्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। मगर ये हमारा एनर्जिक कंगन वाटर पानी है, देखिए इसके अंदर प्रतिक्रिया हुई। तो प्रश्न ये उठता है कि इन चारों पानी को देख लीजिए, कौन सा पानी पिएंगे और हम अपने परिवार को पिलाएंगे? ये 3 तरह का पानी या चौथा पानी? यस, अपने आप से एक कमिटमेंट करें कि आज के बाद, जब तक हमें नॉलेज नहीं था, शायद हम जाने अनजाने में ये पानी को पी रहे थे, मगर आज नॉलेज के बाद हम इस पानी को नहीं बल्कि इस पानी को पिएंगे जिस पानी में एंटीऑक्सीडेंट गुण है। यस। तो पहला गुण जो हम बताना चाह रहे थे कि इस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण है। दूसरे गुण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऊंचा कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। देखिए जब तक ऊंचा हो रहा है, हम एक छोटा सा मैसेज आप लोग को देना चाह रहे हैं, ठीक है? कि एक छोटी सी घटना बता रहे हैं कि एक राज्य था और राज्य काफी छोटा राज्य था, और उस राज्य में राजा को पता चला कि हमारे दूर के पड़ोसी राजा जो काफी बड़ी संख्या में हमारे राज्य पर हमला करने आ रहे हैं। और सर इसको उलट दीजिए ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक आदमी रहे, नहीं तो आप लोग सारे लोग इसी को देखते रहेंगे, ठीक है? शशि जी, दूसरे गुण पर जो बताते हैं कि ये पानी के अंदर क्या गुण है, वो गुण है अल्कलाइन, जिसको कहते हैं क्षारीकरण। अब सवाल ये उठता है, आप लोग बहुत सारे लोग ये सुने होंगे या जान रहे होंगे कि
कि आज के समय में हमें अल्कलाइन पानी पीने की जरूरत है। ऐसे नो हर जगह सुने होंगे, ये भी बहुत प्रचार में भी सुने होंगे कि ये हमारा आरओ वाटर जो है वो अल्कलाइन पानी दे रहा है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे शरीर को अल्कलाइन पानी की आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए हमारे शरीर में अल्कलाइन? कितने लोग बता सकते हैं कि हमारे शरीर को अल्कलाइन पानी की आवश्यकता क्यों है? हमें भी सच्चाई बताते हैं, पहले ये पता नहीं था, मगर जैसे ही पता चला कि हमारे शरीर को अल्कलाइन पानी की आवश्यकता क्यों है, उस दिन से हम लगातार इस पानी को पीते हैं। पहले सुनते थे, अब क्या है कि हम लोगों का शरीर जो है वो अल्कलाइन और एसिडिक ये दोनों चीज का रहता है। मगर एक बच्चा जिसका उम्र 2 साल से कम उम्र है, उस बच्चे में क्या देखेंगे कि 80% उसका शरीर सर एक बार सर को सरियार देना। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है कि शायद जब भी मौका मिलता है हम गप ही करते हैं, मगर शायद ये भी जानते हैं कि उस गप करने से हमारी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। मगर आज इस स्टेज से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर थोड़ी देर शांत हो करके अगर सुन लिए तो आप अपने परिवार और न जाने कितने वैसे व्यक्ति को के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जो अपना जिंदगी स्वस्थ रूप से जी सकते हैं। एस तैयार हैं? Yes. तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सर गप करना हो तो बाहर बहुत जगह है, वहां कर सकते हैं, प्लीज। ठीक है, तो अब यहाँ हम बता रहे थे अल्कलाइन पानी की आवश्यकता के, वो बताया कि हम लोगों का शरीर जो है वो अल्कलाइन और एसिडिक दोनों रहता है। मगर बच्चे के एक शरीर में देखा गया है कि जो 2 साल से कम उम्र का बच्चा है उसके उनके शरीर में 80% अल्कलाइन होती है, 20% एसिडिक होता है, जो बैलेंस होता है। आप वो बच्चा जब तक माँ का दूध आहार के रूप में लेते हैं तब तक उनके पास बीमारी न के बराबर आती है। ऐसा देखे होंगे? Yes. मगर जैसे ही कोई भी पका हुआ चीज हम लोग खाना शुरू कर देते हैं, वो क्या होता है? एसिडिक होता है। कोई भी पका हुआ चीज खाते हैं वो एसिडिक होता है। और जब बड़े होते हैं, खाने लगते हैं, तो सुबह से रात तक कुछ ना कुछ पका हुआ ही खाते हैं। जहां हमारा पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, वहां पर हमारा शरीर 80% एसिडिक हो जाता है, 20% ही अल्कलाइन बचता है। तो अगर हमारे शरीर जब एसिडिक हो जाता है तो वहां पर देखिएगा कि जितने भी तरह का बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है वो एसिडिक माहौल में आती है। मगर हमारा शरीर जब अल्कलाइन होता है तो कोई भी बीमारी नहीं आती है। यानी कह सकते हैं अगर हमारे शरीर के अंदर का पानी एसिडिक है तो वो बीमारी को लाएगा, और हमारे शरीर के अंदर का पानी अल्कलाइन है तो वो बीमारी को भगाएगा। ये 100%। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पानी मेरा एसिडिक है और कौन सा पानी अल्कलाइन है? तो इसको जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएच से जांचते हैं। पहले बचपन में क्या हम लोग लिटमस पेपर डाल करके कलर से चेक करते थे कि कौन पानी का कितना पीएच है, और उसी के हिसाब से बताते थे पानी हमारा एसिडिक है या अल्कलाइन है। यहाँ पर भी आप देखिए दिया हुआ है, जिससे हम हर पानी को गिलास में डालेंगे और डेमो से दिखाएंगे कि कौन सा पानी हमारा एसिडिक है और कौन सा पानी हमारा अल्कलाइन है। तो फिर से एक बार चाहते हैं कि सर एक व्यक्ति को शशि सर, और जैसे जिसमें सबसे पहला ये जो हमारा पानी का बोतल है, ये हमारा पानी का बोतल नल का है। एक गिलास में हम नल का पानी को डाल रहे हैं, दूसरे गिलास में हम जो बंद बोतल का पानी जिसको हम कहते हैं मिनरल वाटर, ये पानी को डालते हैं। तीसरे में हम कोल्ड ड्रिंक्स उस पानी को डालते हैं, और चौथा जो हमारा पानी है
ये तीसरा है कोल्ड ड्रिंक्स, जिसके बारे में बताया। अभी गर्मी का समय शुरू होने वाला है और हम लोगों का इंतजार रहता है कि गर्मी में खूब अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स पिए। जो हमारे यहाँ गेस्ट में भी आए उनको भी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए। ऐसा होता है नहीं होता? और चौथे में हमारा पानी है उस डिवाइस का पानी। अब ये चारों पानी में हम एक पीएच सोल्यूशन आता है। इस पीएच सोल्यूशन लिक्विड्स को डालेंगे और वो पता चलेगा कि हमारा किस पानी का कितना पीएच है, वो हमारा पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एसिडिक पानी क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर बीमारी को लाता है। अल्कलाइन पानी क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर को बीमारी को भगाता है। तो अगर हमको पता चल जाए कि कौन सा पानी हमारे शरीर के अंदर बीमारी लाएगा और कौन सा पानी हमारे शरीर के बीमारी को भगाएगा, तो इसको जैसे ही डालेंगे तो ये पता चलेगा पानी के कलर से कि कौन सा पानी कितने पीएच का है और ये हमारे शरीर के अंदर क्या काम करेगा। ये देखिए, ये पहला जो पानी है वो डायरेक्ट नल का पानी है। और अगर इसको देखें तो इस चार्ट से अगर मिलाएंगे तो कितने पीएच का होगा, लगभग 6-7 के बीच का है। यस, यानी ये पानी क्या है, हमारा न्यूट्रल पानी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि न्यूट्रल पानी है, मगर इसके पहले याद कीजिए ये पानी क्या था, हमारा प्लस वोल्ट का पानी था। दूसरा पानी जो हमारा बंद बोतल का पानी है, इसको इसमें डाल के देखते हैं तो ये कितने पीएच का आता है, लगभग अगर देखेंगे तो ये 6 पीएच का पानी है। यानी कि हमारा नॉर्मल पानी से 10 गुना ज्यादा ये एसिडिक है। तीसरे तरह का पानी जिसको कोल्ड ड्रिंक्स करते हैं, जिसको शौकिया पानी कहते हैं, अगर इसमें हम डाल रहे हैं तो ये कितना पीएच पर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें लगभग 3 पीएच का, यानी 10 नॉर्मल पानी से 10,000 गुना एसिडिक है। यस, आप सोचिए कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हम अपने शरीर में क्या करते हैं। और ये चौथे तरह का पानी जो हमारा उस डिवाइस का पानी है, ये पानी को डालेंगे तो ये किस तरह का पानी है, ये 100% अल्कलाइन है। यानी कह सकते हैं, थैंक यू, कह सकते हैं ये 3 तरह का पानी जो हम लोग पिएंगे ये हमारे शरीर के अंदर बीमारी लाएंगे, मगर ये चौथे तरह का पानी जो उस डिवाइस से निकला हुआ है, इस पानी को पिएंगे तो बीमारी भगाएगी। यस, तो बीमारी लाने वाला पानी होना चाहिए, सेवन करना चाहिए, या बीमारी भगाने वाला। कितने लोग सहमत है बीमारी भगाने वाले से? सारे लोग। यस, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी बताया। एक सवाल बीच में और उठता है कि हम इस डिवाइस को अपने घर में लगा लिए, मगर किसी दोस्त के यहाँ किसी वैसे जगह पर गए जहां ये पानी उपलब्ध नहीं है, तो नेचुरली है कि हम डायरेक्ट बंद बोतल का पानी पिएंगे या नॉर्मल पानी पिएंगे। यस, मगर जैसे ही हम अपने घर आते हैं और फिर से हम अपने अल्कलाइन पानी को पीते हैं तो देखिएगा उस पानी को भी ये अल्कलाइन कर देता है। यस, दोनों में डाल के थोड़ा देखिए, मगर डाल दीजिए पूरा। मगर गलती से किसी दोस्त के यहाँ गए, किसी पार्टी में गए, कहीं भी गए और गलती से अगर इसका सेवन कर लिए, तब क्या करता है आप देख सकते हैं, ये उसको भी खराब कर देता है। यानी कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए कितना जहर है। यस, तो 2 प्रॉपर्टी के बारे में बात किए जिसको हम डेमो के द्वारा प्रूव किए कि इस पानी के अंदर वो 3 प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये पानी पौष्टिक है। पहला एंटीऑक्सीडेशन, दूसरा अल्कलाइजेशन और तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है, तीसरे तरह का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी होता है हमारा माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग माइक्रो क्लस्टरिंग, माइक्रो मतलब सूक्ष्म और क्लस्टरिंग मतलब झुंड। हमारा जो पानी होता है वो H2O में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं मोटा पानी और पतला पानी। किस तरह का पानी हमारे शरीर को जरूरत है, मोटा पानी या पतला पानी का? पतला पानी। क्यों पतला पानी चाहिए, कभी सोचे?
यस, उसके पीछे कारण क्या है कि हमारा पूरा जो शरीर है वो 100% सेल कोशिकाओं से बना हुआ है। कितना सेल है, कितने कोशिकाओं है, ये हम आप नहीं जानते, कोई एग्जैक्ट गिनती नहीं है, मगर ये पता है हमारे शरीर में अरबों खरबों की संख्या में सेल है। यस, मानते हैं इस चीज को, अरबों खरबों की संख्या में सेल है। और अगर हमारा वो सेल हेल्दी होगा तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या होगा, मजबूत होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और सेल अगर हमारा अनहेल्दी होगा, बीमार होगा, तो हमारे शरीर में रोग आएगी। यस, तो अब ये देखा जाता है कि हमारा सेल हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। हर सेल को नियमित रूप से डेली 2 चीज चाहिए। पहला, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन, दूसरा जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन। हमारे सेल को अरबों खरबों की संख्या में जो सेल है, उस सेल को 2 चीज चाहिए, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। और वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड। याद रखिए, हमारा ब्लड। और शुरुआत में बताते ब्लड में कितना परसेंट पानी है, 83% पानी है। यानी कह सकते हैं कि पानी ही वो मेरा ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हर सेल में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। मगर जनरल जो हम लोग पानी पीते हैं वो पानी 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है, यानी पानी वो मोटा होता है। मगर इस मशीन से जो पानी निकलता है वो 4 से 6 मॉलिक्यूल का होता है, यानी पानी पतला होता है। ये न्यूट्रिशन, इस पानी को सेवन करते हैं तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन 100% सेल के अंदर नहीं जा पाता है, मगर इस पानी में इतनी शक्ति है कि 100% न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है। वो हम कैसे जानेंगे, तो उसको भी एक डेमो के द्वारा दिखाते हैं। और ये दिखाते हैं कि ये हमारा देखिए है चाय पत्ती। यस, चाय पत्ती बताइए गर्म पानी में बनता है या ठंडा पानी में बनता है? गर्म पानी में बनता है, ठंडा पानी में नहीं बनता। इस चाय पत्ती को टी बैग को फाड़, शशि सर से एक बार हेल्प लेते हैं, सबके सामने इस टी बैग को फाड़ेंगे और उसमें नॉर्मल पानी डालेंगे और देखेंगे कि किस पानी में ये चाय बन के तैयार होता है। देखिए टी बैग आप लोग के सामने फट रहा है और वो एक गिलास में डाल रहे हैं जिसमें डायरेक्ट नॉर्मल पानी डालते हैं। ये हमारा नल का डायरेक्ट पानी है। और देखिए क्या कोई प्रतिक्रिया है? नहीं। क्या लग रहा है कि चाय बना? कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। मगर अभी आपके सामने इसी टी बैग को हम डायरेक्ट मशीन से फिर पानी निकालेंगे और इसी टी बैग को उस पानी में डालेंगे, तब देखेंगे कि प्रतिक्रिया होती है कि नहीं, चाय बनता है कि नहीं बनता। हम लोग अक्सर यही जानते हैं कि चाय बनाने के लिए हमको पानी गर्म करना पड़ता है, तभी हमारा चाय बनता है। मगर सिर्फ उस मशीन से पानी निकाले और ये चाय पत्ती को उस में डालते हैं और तब देखते हैं कि चाय बना या नहीं बना। चाय बन रही है, कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब ये क्यों होगा? एक छोटा सा प्रश्न है कि आप सोचे, चाय पत्ती के कण के अंदर ये पानी नहीं गया और वो डायरेक्ट मशीन का पानी क्या चाय पत्ती के कण के अंदर चला गया, तो हमारे शरीर का जो सेल होता है इससे भी कितना महीन होता है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। मगर इस पानी के अंदर चाय पत्ती, ये पानी क्या चाय पत्ती के अंदर चला गया और इससे चाय बन गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये पानी पतला पानी है। और आप ही लोग से पूछे थे कि कौन सा पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो बताए थे पतला पानी।
तो एक तीन प्रॉपर्टी था, तीन प्रॉपर्टी के बारे में ये तीनों तो क्लियर हो गया कि इस मशीन का जो पानी निकलता है, जो जापान के साइंटिस्ट बताए थे, गंगोत्री का पानी, जमजम का पानी, उन पानी में जो गुण है सेम इस तरह का इस मशीन से जो पानी निकलता है उसके अंदर गुण है। और उस पानी में बताया गया था, जांच किया गया था तो पता चला था कि तीन प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो पानी पौष्टिक है। पहला गुण क्या था? एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा अल्कलाइजेशन, तीसरा माइक्रो क्लस्टरिंग और सेम, ये तीन गुण इस पानी के अंदर मिला। ऐसा सहमत है? देखिए ये है डॉक्टर ऑटो हेनरिच। ये वो व्यक्ति हैं जो कैंसर का खोज किए थे। कब खोज किए थे? 1923 ईस्वी में ये कैंसर का खोज किए थे, जिस खोज के कारण 1931 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और ये बताते हैं किसी भी मनुष्य के शरीर में जो कैंसर होती है उसके पीछे जो कारण होता है वो उसमें बताते हैं दो बेसिक मूल कारण होता है। पहला कारण क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर क्या होता है? एसिडोसिस, और दूसरा हाइपोक्सिया यानी शरीर एसिडिक हो जाना, और दूसरा ऑक्सीजन की कमी होना। अब आप सोचें, आप देखें कि इसके पहले जो हम पानी बताएं उस पानी के अंदर गुण क्या है? अल्कलाइन है, कभी भी शरीर को एसिडिक होने नहीं देगा। वो पानी क्या है? पतला है, तो कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा। तो डॉक्टर साहब के अनुसार निश्चित रूप से अगर एक स्वस्थ इंसान खुद इस पानी को पिए और अपने परिवार को पिलाए तो आज जितना तेजी से कैंसर जैसी महामारी बीमारी तेजी से बढ़ रही है, इस पानी को पीने से क्या लगता है कि कैंसर होगा? आप खुद सोचिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डॉक्टर ऑटो हेनरिच बोल रहे हैं कि कैंसर का बेसिक मूल कारण, दो मूल कारण बताते हैं अगर इस पानी को सेवन किया जाए। और अभी ग्राफ देखेंगे, WHO का जो ग्राफ आया है कि कैंसर 70% तेजी से ग्रोथ कर रहा है और किस तरह से ये महामारी का रूप ले रहा है। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि जिस घर में कैंसर हो जाता है उस घर की स्थिति क्या होती है, किस तरह से उनका जिंदगी बदल जाता है, आप सोच के देखिए। मगर इस पानी को पीने से एक चीज डॉक्टर ऑटो हेनरिच के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारे शरीर में अगर इस पानी रहेगा तो कैंसर नहीं हो सकता है। ये देखिए जो डिवाइस है, यहाँ पर भी सामने में देख रहे हैं वो डिवाइस है, इसमें ये स्विच लगा हुआ है। पहले स्विच को आप टिपते हैं तो 8.5 pH, 9 pH, 9.5 pH का जो पानी निकलता है उस पानी को हम लोग पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, उससे खाना बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। एक पानी निकलता है 7 pH का, 7 pH का। वो पानी क्या है? वैसे जो 2 साल से कम उम्र का बच्चा है जिनको कि अल्कलाइन नहीं चाहिए, यस, वैसे मगर उनको क्या है? एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रो क्लस्टरिंग चाहिए, उस बच्चे के लिए है। और जो दवाई का सेवन करते हैं, दवाई क्या होता है? एसिडिक होता है, तो कहा जाता है अल्कलाइन पानी के साथ पीने से थोड़ा असर प्रभाव कम हो सकता है। मगर इस 7 pH के साथ आप पानी पीते हैं सिर्फ घुटने का, और कुछ देर के बाद अल्कलाइन पानी पीते हैं। एक पानी स्विच को डालते हैं तो क्या निकलता है? ब्यूटी वाटर। आज बहुत सारे महिलाएं ब्यूटी पार्लर में क्यों जाती है? मॉइस्चराइजिंग और टोनर के लिए, यस। और ये मशीन से पानी जो निकलता है वो सेम काम करता है। लास्ट का एक स्विच है, जिस स्विच को टिपेंगे तो ये निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH का, और एक स्ट्रॉन्ग कंगन वाटर 11.5 pH का। ये 2.5 pH का पानी हमारे शरीर में क्या काम करता है? उससे पहले एक और बताते हैं कि ये जब पानी हम निकाल रहे होते हैं, अभी आप देखे होंगे तो एक पानी जो निकलता है जिसमें आप ये बबल देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, यस, जो लगभग शरीर में इतने सारे बीमारियों में ये काम करता है, इस बीमारी से बचाता है। मगर उसका लाइफ मात्र 1 मिनट होता है। तुरंत पानी को छाने और फिर हम पी ले। और 2.5 pH का जो पानी निकलता है तो देखिए शरीर में किसी भी तरह का एक्जिमा कहीं होता है। एक्जिमा एक ऐसा बीमारी है जहां देखा जाता है एलोपैथी में बहुत दिन के बाद ठीक होता है, यस। मगर कहा जाता है अगर अल्कलाइन पानी को आप पी रहे हैं और 2.5 pH के पानी को छिड़क रहे हैं तो ये लगभग 15 दिन का रिजल्ट है, ये आपके शरीर से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। शरीर में कहीं भी सोरेसिस हो गया है तो ये 2.5 pH का पानी अगर छिड़कते हैं तो ये धीरे धीरे आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद जो एक है 11.5 pH का पानी, ये पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है?
हम लोग घर में फल लाते हैं, सब्जी लाते हैं या नहीं लाते हैं, उसको खाते हैं या चावल बना के खाते हैं, दाल बना के खाते हैं, मगर वो सारा चीज का होता हमारे खेतों में होता है और उस फसल पर काफी सारा कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। यस, कीटनाशक हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है या हानिकारक है? थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, फायदा है या उससे हानि है? हानि है। तो अब क्या होता है, उसमें काफी मात्रा में कीटनाशक डाला हुआ रहता है और उसी को हम घर में लाते हैं और उसको साफ पानी से धोते हैं और सोचते हैं कि वो सारा कीटनाशक खत्म हो गया, हम बड़ा आराम से खाते हैं। यस, और WHO का डाटा है कि 24% कीटनाशक हम अगर नॉर्मल पानी से धोते हैं तो वो साफ नहीं होता है और हमारे शरीर के अंदर जाता है और कई प्रकार का बीमारी का कारण बनता है। मगर आज हम अपने आप को या उन सारे लोगों को जरूर खुशनसीब मानते हैं जिनके घर में ये डिवाइस लगा हुआ है कि अगर वो 11.5 pH के पानी से का उपयोग करते हैं, उन फल सब्जियों को, चावल दाल जो भी बनता है उसको धोने में उपयोग में लाते हैं तो 100% वो कीटनाशक समाप्त हो जाता है। यस, मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है नहीं? यस, हो रहा है। और एक प्रमाण देते हैं कि कैसे इसका 11.5 pH का पानी पूरी तरह से वो कीटनाशक को समाप्त कर देता है। एक छोटा सा हम 2 गिलास में, ये हमारा सरसों का तेल है। यस, ये सरसों का तेल है जो ये चिपचिपा होता है। कोई भी कीटनाशक बनता है वो चिपचिपा होता है, हमारे फल पत्ते सब्जी पर चिपक जाता है, जो बरसात का पानी या पटवन के पानी से वो नहीं छूटता है। हम 2 गिलास में इसको डालते हैं, थोड़ा सा सस्ते सबको बोलते हैं, और एक में देखते हैं नॉर्मल पानी डाल करके क्या वो तेल को तोड़ पाता है या नहीं, और दूसरे की गिलास में डालेंगे इस मशीन का जो 11.5 pH का पानी निकलता है उसको डालेंगे। सारे लोग देख पा रहे हैं? Yes. दोनों गिलास में तेल है, एक गिलास में देखिए नॉर्मल पानी को डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं तेल टूटा या छला गया? ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, नहीं टूटा। मगर इसी मशीन का निकाला हुआ 11.5 pH का पानी है, इसको हम उस गिलास में डालते हैं, तब देखिए प्रतिक्रिया क्या होता है। तेल को पूरी तरह से तोड़ दिया। यस, इससे एक और फायदा क्या होता है, आप एक चीज कल्पना करें कि हम लोग तैलीय चीज से डेली खाते हैं, बराबर खाते या नहीं खाते हैं, तो क्या होता है वो तैलीय चीज खाते हैं जो हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है, नस में फैट के रूप में बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इस पानी को डेली सुबह आधा गिलास भी सेवन करें तो हमारे उन चीजों को बाहर निकालने का काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो आप देखें ये 11.5 pH का पानी क्या काम करता है। ये जो मशीन है हमारा, ये मशीन, इस मशीन के अंदर जो प्लेट लगा हुआ था वो टाइटेनियम का होता है। टाइटेनियम दुनिया का सबसे महंगी धातु है, उस पर भी प्लेटिनम का कोटेड किया हुआ रहता है और ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से काम करता है। हमारे सर इसको बहुत अच्छा से बताते हैं कि ये मशीन कैसे काम करता है। वो एक उदाहरण देकर बताते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। ऐसे ना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद क्या है, अमृत या विष? अमृत। तो ये मशीन भी सेम उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से काम करता है और एक तरफ से अमृत जैसा पानी, दूसरी तरफ से विष, यानी एक तरफ से माइनस वोल्ट का पानी जो हमारे शरीर को चाहिए और दूसरे तरफ से प्लस वोल्ट का पानी जो शरीर को नहीं चाहिए। ये वाटर ऑर्गेनाइजर है, ये पानी के स्ट्रक्चर गुण को चेंज करता है। जो हमारे शरीर को चाहिए वो एक तरफ से निकालता है, जो नहीं चाहिए वो दूसरी तरफ से ये बाहर कर देता है। ये लगभग इस कंपनी 5 वर्ष की वारंटी देती है, मगर ये देखा गया है कि जो भी मशीन लगाए हैं 25 सालों से ज्यादा तक लगातार चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लेट लगा होता है, सिर्फ साफ करने की जरूरत होती है, कुछ खराबी नहीं होता है। ये देखिए इन सारे लोगों का चेहरा दिखा रहे हैं, वैसे लोग हैं
जो जिनकी पहचान की आवश्यकता नहीं है, फेमस है, कहीं के प्रधान राष्ट्रपति हैं, कुछ ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे फेमस लोग हैं, फिल्म एक्टर हैं, ये सारे लोग इसी मशीन को लगाए हैं। ये एनर्जिक कंगन वाटर भी लगाए हैं। बाजार में बहुत सारे मशीन है, इनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। ये लोग क्या खाना खाएंगे, किस तरह का पानी पिएंगे, पहले जांचा जाता है। तो सोच के देखिए, अगर ये लोग इस मशीन को लगा है तो काफी रिसर्च करने के बाद लगा है। क्या अब हमें भी लगता है कोई रिसर्च करने की आवश्यकता है? नहीं। तो ये लोग लगा है एनर्जिक कंगन वाटर। तो निश्चित रूप से अगर ये लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या हम आप सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं? Yes. तो कौन सा मशीन लगाना चाहिए? एनर्जिक कंगन वाटर। Yes. और अब इसके बारे में बताते हैं। इस मशीन का जो मॉडल है, ये 4 मॉडल में आता है। ये छोटा मशीन है 4 प्लेट का, जिसका दाम 2,18,000 रुपया है। ये पॉपुलर मॉडल है 7 प्लेट का, जिसका दाम 2,77,000 है। एक 8 प्लेट का है, जिसका 3,43,000 है। और ये 12 प्लेट का मशीन है, जिसका 3,97,000 है। ये 4 मॉडल में है। किसी भी मॉडल का मशीन को आप लगा सकते हैं, मगर हम लोगों को जो लगा है ये 2,77,000 वाला, ये पॉपुलर मॉडल है। ऐसे इस मशीन के बारे में सुन रहे थे, ये सबसे अच्छा मशीन है, जिसका दाम 3,97,000 है। तो इस मशीन के बारे में बताएं। ये मशीन पानी जो देता है हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताएं। अपने बारे में एक लाइन में एक छोटी सी चीज बताते हैं कि जब हमें इस तरह का डेमो दिखाया गया, इसके बारे में बताया गया, तो सारे कुछ बात समझ में आई कि नहीं, ये मशीन लगाना चाहिए, इस मशीन का पानी हमें पीना चाहिए, ये हमारे और हमारे परिवार के लिए जरूरी है। मगर एक मन में प्रश्न आता था कि अभी तक हम लोग पानी के लिए आरओ लगाते थे, जिसका दाम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक हुआ करता था, उसको लगाते थे। मगर ये मशीन का जब दाम पता चला तो शायद लगा कि संभव नहीं है। मगर आज अपना को धन्यवाद देंगे, दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक ऐसी फार्मूला बताई, एक ऐसी चीज बताई और एक ऐसा प्रश्न किया, जिस प्रश्न से मेरे अंदर बदलाव आया। और जिस दिन देखे उस दिन डिसीजन लिए कि ये मशीन मेरे यहाँ लगेगा। हम लोगों के यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा ये हम नहीं जानते हैं, मगर ये प्रण करते हैं कि ये मशीन मेरे यहाँ लगेगा। और डिसीजन लिए एक मशीन खरीदे, आज 3-3 मशीन अपने पास रखे हुए। वो क्या था जो मेरे अंदर की पैसे के महत्व को खत्म कर दिया और इस पानी का महत्व को बढ़ा दिया, इस मशीन को खरीदने की उत्सुकता बढ़ा दी। शायद उस समय उतना पैसा नहीं था, मगर एक डिसीजन लिए और बोले कि एक मशीन के जगह 3 मशीन परचेज किए। क्या जानना चाहते हैं? चाहते हैं? और वो हमसे जो प्रश्न किए थे, वही प्रश्न, उसी चीज को मैं एक छोटा सा 2 मिनट का स्लाइड है उसके माध्यम से बताना चाहते थे। वो एक स्लाइड दिखाए थे और एक स्लाइड में वो बताए थे कि ये एक कपल है, इसके एक बच्चे जो हैं, ये बच्चा काफी बीमार है और शायद इसे किसी तरह का ऑपरेशन करने की जरूरत है। एक माँ पिता के लिए अपना बच्चा किस तरह से महत्व रखता है, कितना महत्व रखता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे या नो? और बच्चे की तबीयत खराब हो, किसी तरह का बीमारी हो जिसे ऑपरेशन कराने की जरूरत हो, तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है। ऐसे या नो? यहाँ पर वो बताए कि इस बच्चे का ऑपरेशन कराना था, मगर ऑप्शन 2 तरह का था। एक हॉस्पिटल ये था और एक हॉस्पिटल ये था, मगर दोनों हॉस्पिटल में फर्क क्या था? इस जगह पर जब बात किया गया ऑपरेशन कराने की तो उसका चार्ज बताया गया 10,000, मगर इस हॉस्पिटल में बात किया गया तो सीधे 10 गुना ज्यादा चार्ज 1 लाख बताया गया। मगर दोनों में फर्क बताया गया। किस हॉस्पिटल में अगर आप अपने बच्चे का ऑपरेशन कराते हैं तो यहाँ के साथ वो डॉक्टर हैं जो उतना अनुभवी नहीं है, मशीन उतना अच्छा नहीं है, यहाँ ऑपरेशन तो होगा मगर बच्चे की बचने की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। मगर इस हॉस्पिटल में जहां 1 लाख फीस था, यहां बताया गया डॉक्टर बढ़िया हैं, मशीन बढ़िया है और यहां ऑपरेशन कराते हैं
तो आपका बच्चा का बचने की 100% गारंटी है। अब आप लोग से एक ही प्रश्न है, आप अपने आप से एक प्रश्न कीजिए कि किसी के साथ ये हो तो वो 10,000 में ऑपरेशन कराना चाहेगा या 1 लाख में कराना चाहेगा? 1 लाख। 1 लाख। क्यों? हमारा 20,000 का आरोप हो जाता है, 30,000 का आरोप हो जाता है, 3 लाख का मशीन क्यों खरीदेंगे? और ये क्यों क्लियर हुआ? और ये क्यों जैसे ही क्लियर हुआ हम अपना चेक सर को दिए और मेरे घर में मशीन लगा? ऐसा ये क्यों अगर क्लियर हो जाता तो सच्चाई बताते हैं, ये मशीन का दाम मायने नहीं रखेगा, आपका और आपका परिवार का स्वास्थ्य मायने रखेगा और डिसीजन तुरंत आप लेंगे और मशीन आपके घर में होगा। ऐसा अब यहाँ कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, समय के साथ जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है। याद कीजिए दोस्त, पहले इस तरह का लैंडलाइन का जमाना था, फिर इस तरह का बेसिक फोन आया, इस तरह का फिर स्मार्टफोन आया। अभी अगर ऑप्शन दिया जाए तो किसको पसंद करेंगे? ये फोन लेना पसंद करेंगे या ये फोन लेना पसंद करेंगे या इस तरह का फोन लेना पसंद करेंगे? स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि इसमें सुविधाएं ज्यादा है, ये हमारे जरूरत का चीज है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले लोग चापाकल का पानी पिया करते थे, लोग बोरी करके टंकी में ऊपर पानी मोटर लगा के टंकी का पानी पिया करते थे, आरओ लगा करके पिया करते थे। ये जमाना बीत रहा है, ये बीतने वाला है। जो आने वाला जमाना है, जो हर घर की नीड का प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट होगा एनर्जी कंगन वाटर। और ये बदलाव हम स्वीकार करें या ना करें, अगर आज स्वीकार कर लेते हैं तो आने वाला जनरेशन हमारा स्वस्थ हो सकता है, और अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अफसोस का पात्र बन के रह जाएंगे कि शायद बताया गया था हम कर लिए होते। आज सर का जब जब बात सुनते हैं एक अफसोस तो जरूर आता है कि अगर पता चल गया होता तो शायद आज सर को ये नहीं बोलना पड़ता कि नहीं रही, बल्कि ये बोलते कि इस पानी के बदौलत हम अपने परिवार को बचा लिए। ये शायद अफसोस कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप अफसोस नहीं करें, बल्कि ये करें कि आज हमें समय के साथ पता चला तो हम बीमारी से मुक्त हैं। एक छोटी सी 2 मिनट का असर, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो नोट करके रखिए। हमारे सर जो आएंगे वो आपका हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं कि एक गांव में एक व्यक्ति आए थे, एक बाबा आए थे, जिनके बारे में बताया जाता था कि बहुत ही वैसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो कभी भी लाइफ में झूठ नहीं बोलते हैं। मगर उसी गांव का 2 शरारती बच्चा ये संकल्प कर लिया कि इस बाबा को हम झूठा साबित करके रहेंगे। और दोनों बच्चा एक योजना बनाया कि हम एक कबूतर पकड़ लेंगे और कबूतर को पकड़ के हाथ के पीछे रखेंगे और बाबा से जाके पूछेंगे, बाबा बाबा मेरे हाथ में क्या है? अगर बाबा बोले कबूतर है तो दूसरा प्रश्न करेंगे कि बाबा मेरे हाथ में जो कबूतर है वो जिंदा है या मुर्दा है? अगर बाबा बोले जिंदा है तो नरेटिव टिप देंगे, मुर्दा दिखा देंगे। अगर बाबा बोलेंगे मुर्दा है तो उड़ा के दिखा देंगे। ये योजना बना करके दोनों बच्चा गया बाबा के पास और जाने के बाद वही प्रश्न किया कि बाबा बाबा मेरे हाथ में क्या है? बाबा बोले तो बच्चा तुम्हारे हाथ में कबूतर है। तो दूसरा प्रश्न किया कि बाबा ये बताइए कि मेरे हाथ में जो कबूतर है वो जिंदा है या मुर्दा है? और एक बाबा का आंसर, आप इसको ध्यान पूर्वक से सुन लिए तो मेरी इतनी देर का बात आपको समझ में आ जाएगी। बाबा एक बोले कि बच्चा ये कबूतर तुम्हारे हाथ में है और ये भी अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम चाहो तो कबूतर जिंदा रह सकता है और तुम चाहो कबूतर मर सकता है। अभी जो हम डेमो दिखाएं अब ये आपके हाथ में है। आप इस पानी को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, परिवार को स्वस्थ रखेंगे, बहुत सारे लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर नहीं अपनाएं तो फिर आप खुद सोच सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और सर के लिए इतना ताली से काम नहीं चलेगा, फिर से सर बताया यहाँ पर। और आई होप कि सभी का क्लियर हो गया हो कि आज हमें पानी बदलने की क्यों जरूरत है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, तो ये दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है आज के टाइम में।
और आप लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे कि अगला 5 से 10 साल में एक क्रांति लेके आएगा। और आज लगाएंगे, खुशी खुशी लगाएंगे, कल लगाना मजबूरी बन जाएगा, कल लगाना मजबूरी हो जाएगा। तो आपको चुनाव करना है, राइट। चलिए, तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मिलना चाहेंगे ऐसे लोगों से? देखना चाहेंगे उनको? चलिए, तो उनमें से कुछ लोग आपके सामने रूबरू होंगे और उनके साथ यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, उन लोगों को, आप लोगों को रूबरू कराने के लिए जो हमारे बीच में जो शख्स हैं, उनका नाम अगर बताएं तो NK वर्मा, नागेंद्र कुमार वर्मा उनका नाम है। पेशे से वो इंजीनियर हैं, इंजीनियर से वो रिटायर कर चुके हैं और वो भी आज एक मिशन पे हैं। फैमिली में काफ़ी वेल टू डू हैं, उनको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मिशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज उनका मकसद है कि हज़ारों फैमिली को जो स्वास्थ्य से आज जूझ रहे हैं, जो इतनी सारी क्रिटिकल डिजीज से जूझ रहे हैं और परेशान हैं लोग, उनकी बैंक अकाउंट आज खाली हो रही है, तो कैसे उनको मुक्त कराया जाए। तो एक बहुत बड़े मुहिम पे काम कर रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे। उससे पहले हम चाहें कि आप लोग बढ़िया बैठे बैठे एक ताली दीजिए उनके लिए। तो थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जा रहे हैं? नाम NK वर्मा हुआ, पेशे से इंजीनियर तो आज भी हूँ, लेकिन सरकारी सेवा से 2014 में ही निवृत्त हो चुका हूँ। और इस मशीन से हमको नवंबर 2021 में मुलाकात हुई। ठीक है, आपके सामने हमारे अजीत और बड़े भाई आ चुके हैं, उनके द्वारा मालूम हुआ और उन्होंने जब बताया और अपने एक्सपीरियंस जब उन्होंने शेयर किया, तो मुझे लगा कि ये मशीन की तो सख्त ज़रूरत है और मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया। ऐसा नहीं है कि मैं उस समय बहुत हर आदमी को क्या होता है, जैसे अभी पैसे की बात उठा रहे थे, होता है क्या कि आदमी का 10-20 हज़ार RO का खरीदने की जो हैबिट है, उस पर एक लाइन बनाओ कि बात पैसे की नहीं होती है, आपके माइंडसेट की होती है। आपको रोज दिन भिंडी खरीदने का 50 रुपये किलो आदत है। आज अगर मार्केट में हो कि 500 रुपये किलो भिंडी हो, आपके पॉकेट में 500 रुपया रहेगा, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? कि कल तक भिंडी 50 रुपये में था, नहीं 500 रुपये वाला भिंडी कहाँ से आ गया। कि जैसे ये पता चले कि ये 500 रुपये भिंडी से सारे बीमारियाँ ठीक होगा, तो भिंडी सस्ता हो जाएगा कि महंगा रहेगा? सस्ता हो जाएगा। तो हम लोग की आदत है कि आप RO के जो हैबिट अभी दिमाग का है, वहाँ से शिफ्ट करना है। वो शिफ्ट नहीं होता है। हम लोग 2 लाख का मोबाइल खरीद लेते हैं, 2 लाख बाथरूम में खर्च कर देते हैं, 20 लाख की गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, 50-60 लाख का। कभी आप कोई अभी आदमी को पूछे कि अपार्टमेंट खरीदने गए हैं, तो माइंडसेट में जाता है कि 5 लाख में अपार्टमेंट मिला। नहीं, क्यों? कि माइंडसेट बना हुआ है। यहाँ माइंडसेट ही नहीं बनता है, क्योंकि कल तक तो 20,000 का पानी मिलता था, 30 लाख का मशीन। तो ये समझने का चीज़ है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि मैं इस मशीन को उसी माइंडसेट से हम भी खरीद लिए थे, लेकिन जब इसके फायदे हुए तो मैं अपने घर में 3 मशीनें लगाया, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े थे। एक बच्चे IPS है जो इंदौर थे, वहाँ भेजा, एक बेटी हमारी पुणे में थी, वहाँ भेजा, और एक और मशीन हमारे यहाँ डेमोस्ट्रेशन में घूमता रहता है, जो आज के यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लगा कि ये मशीन इतना महत्वपूर्ण है। तो आपको भी इसके महत्व को समझना। तो आज हमको जो आपके सामने लाएगा कि कुछ वैसे व्यक्ति को मैं बुलाना चाहता हूँ जिनके रूबरू से आप होगा कि वो मशीनें लगाए हैं और उनका अपना फायदा, एक अनुभव, तो आपको एक बड़ा डिसीजन लेने में सुविधा होगा। तो कुछ सज्जन लोगों का हमारे पास नाम है। एक सबसे पहला नाम है, हमारे बीच में है रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर राजकुमार सिंह, हाजीपुर से हैं। बहुत ही ज्वलंत आदमी है, आज भी वो हम लोग को जवान कर देते हैं अपनी बातों से। तो मैं उनको सबसे पहले बुलाना चाहूँगा कि राजकुमार बाबू आए और बताएं पहले तो अपना नाम बताना है सर, और कहाँ से है, क्या है, और ये मशीन कैसे आपको मिली और इससे क्या फायदे हुए सर। हेलो, मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं बिहार सरकार से सेवानिवृत्त हूँ, राजपत्री पद से, और 36 वर्ष नौकरी करने के बाद
2003 के लास्ट में हम रिटायर किए और आज मैं 80 के दशक में हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि वैसे मैं फिटनेस प्रोग्राम पर हमेशा ही रहता हूँ, राउंड जब भी ज़रूरत पड़ा मॉर्निंग में, इसे कभी मैं मिस नहीं करता। और थोड़ा डाइट में भी मैं कंजूस हूँ, है ना, इसलिए कभी कुछ कहीं भी नहीं खा लेते हैं, है ना, जो आवश्यकता होती है वही लेते हैं, वो वरना और कुछ लेते ही नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इसमें हमको तो वैसे इस मशीन की बहुत आवश्यकता नहीं थी, है ना, क्योंकि मैं बीमार पड़ता ही नहीं। फॉर द लास्ट 50 years सो फार आई रिमेंबर आई वुड नेवर फेल इट। न मुझे ज्वाइंट पेन है, न शुगर है, न माइग्रेन है, न बीपी है, न हार्ट है, कुछ भी हमको नहीं है। फिर भी एक आदमी ने पूछा कि आप ये मशीन को क्यों लिए? तो हमने कहा कि जब तक आप इंडिपेंडेंट है फिजिकली, अपने बाल बच्चों पर निर्भर नहीं करते हैं, डेली रूटीन वर्क के लिए, वही आपकी जिंदगी है। लेकिन जब आप दूसरे पर डिपेंड करने लगते हैं, वो जिंदगी आपकी नहीं रहती है भाई साहब। इसलिए आपको बहुत गहराई से सोचना है कि हम जब 80 के दशक में पहुंचेंगे, 70 के दशक में पहुंचेंगे, 60 के दशक में पहुंचेंगे, तो क्या हम इंडिपेंडेंट रह पाएंगे? अगर नहीं रह पाएंगे, एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। वैसे मैं भोजपुर में वीडियो कर रहा था और डुमराव महाराज के बारे में आप लोग जानते होइएगा। तो वहाँ के एक व्यक्ति ने हमको फ़ोन किया, उनके पास एगो हमारे मित्र बैठे हुए थे और इसी सब की चर्चा कर रहे थे हेल्थ के बारे में। तो बोले कि देखिए एगो हमारे बहुत परिचित हैं, राजकुमार, और हाजीपुर रहते हैं, उनसे आप थोड़ा बात कीजिए। ये अभी कोई 15-20 दिन पहले की बात है। वो रहते हैं खेमनी चक में और 50 एकड़ में उनका कैंपस है। महाराजे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो उनसे हमको बात होने लगी, परिचय पूछे, बताए हम, और ये भी बोले कि कहाँ आप रहे हैं? हम जिस आपके ज़िले में भी हम रहे हैं, अब तो बक्सर जिला हो गया, जब भोजपुर में मैं था उस समय। तो उन्होंने कहा कि आप कब रिटायर किए? हमने कहा कि 21 वर्ष हो गया मेरा सेवानिवृत्त हुए हुए और अभी तक मैं अपने को स्वस्थ ही समझता हूँ। तो बोले कि ऐसा कीजिए, आप कैंगन वाटर पीजिए। सर आपको बाजीत सर आपको बता रहे हैं, उन्होंने तुरंत हमको कहा कि आप कैंगन वाटर लीजिए, 100 साल पार कर जाइए। तो हमने कहा कि भाई साहब हम कैंगन वाटर ले रहे हैं 1 साल से। तब उन्होंने कहा कि बाप, यही आपके स्वास्थ्य का और राज है, और 100 साल तो आप पार कीजिएगा ही, समझा ना? ये अभी 15 दिन पहले की बात है ना? तो हम आपको बताएं कि पैसा तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो लाइफ क्रैक कर जाएगी। मनी इज मस्ट। लेकिन अगर सब कुछ पैसे को समझिएगा तो उससे आपकी जिंदगी चलने वाली नहीं है ना? हमसे फिर उन्होंने पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है? हम भाई हमारे पास तो अटालिका तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी मेरा हेल्थ है और एक प्रॉपर्टी मेरा टाइम है। इसलिए हम टाइम में आज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और आई नेवर बिलीव इन टुमारो, ऑलवेज आई स्टिल आई नेवर बिलीव इन टुमारो। अजीत बाबू इसके साक्षात उदाहरण है। इनके साथ हम काम किए हैं। अगर किसी भी सेमिनार में हम आज भी यहाँ आए हैं तो बहुत पहले आए हैं। इसलिए हम टाइम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अब बाकी वैसे हमारे घर में कोई वैसा नहीं कि कोई पैसे की कमी हुई है, लेकिन जो पैसे कमा रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, डिसिप्लिन इतना है हमारे घर में कि कोई अगर ये पता लग जाएगा हमको कि ये गलत काम इन्वॉल्व है, तो चाहे मेरा बेटा ही क्यों न हो, हमसे उनको ब्रेकअप हो जा सकता है। क्योंकि हम डिसिप्लिन के पुजारी हैं, है ना? अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। वैसे हम लाइफ में तो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं। जिस समय हम स्पोर्ट्समैन थे उस पर नौकरी नहीं लगती थी। क्योंकि हम 3 साल बिहार यूनिवर्सिटी फुटबॉल खेले हैं,
यूनिवर्सिटी के बैडमिंटन के चैंपियन थे, 7 माइल के रनर थे, एंड व्हाट नॉट, जो भी खेल उस वक्त होता था। अजीत बाबू सारी हिस्ट्री हमारे जानते हैं, क्योंकि घरेलू मेंबर के रूप में है, और इनको हम वैसे भी उनमें बड़े मेरे से कम है, लेकिन हम गुरु मानते हैं इस सब चीज में। गाइडलाइन हमको ये देते रहते हैं। इसलिए हम सब आपको बता रहे हैं कि पैसे कितने भी हो, अगर आपको लाइफ अगर चाहते हैं तो चेंज योर वाटर, यू कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप पानी नहीं बदलिएगा तो बहुत सारे पैसे काम नहीं करेंगे, है ना। हमारे घर में अभी 2 मशीन लग चुका है। एक मेरे यहाँ भतीजा बैठे हुए हैं जो ज्वाइंट डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, इनके घर में अभी 2 मशीन लगने वाला है ना। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि पैसे का सदुपयोग कीजिए, है ना। पैसा है तो उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो कर्ज हो जाएगा और जिंदगी जीने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो हमारा मैसेज यही है कि हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर स्वास्थ्य आपका है तो यू कैन अर्न मनी, अगर टाइम आपके पास है यू कैन अर्न मनी, अगर बोथ आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट अर्न मनी। स्वास्थ्य और पैसा और टाइम नहीं है, यू कैन नॉट अर्न मनी। बातें बहुत सी है, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि प्रायोरिटी दीजिए अपने हेल्थ को, समझे ना। और हमको लोग कहते हैं, है ना, कि क्यों आप लेके, आप तो सब ठीक ठाक। हमने कहा कि साहब हम 80 के दशक में हैं, अब हमको क्या चाहिए। भोजन से तो शक्ति आ नहीं सकती है, पैसे तो शक्ति आ नहीं सकते हैं, संतोष हो सकता है केवल कि बैंक हमारा बैलेंस बहुत मोटा है ना। लेकिन एक गिलास पानी पीने में जब आपको नहीं रहेगा कोई, उस दिन आपको पैसे का वैल्यू मालूम हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि यू मस्ट चेंज योर वाटर, यू कैन चेंज योर लाइफ 180 डिग्री। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। राजकुमार बाबू आते हैं स्टेज पर तो सबको जवान कर देते हैं। मैं दूसरा नाम हमारे सामने है नीतीश कुमार जी है, यंग हैं, ऑडिटर है, सरकारी सेवा में है। क्या है यहाँ कृपया है, और अपने नाम कहाँ से हैं, थोड़ी सी बात है, और कैसे इस मशीन के डिसीजन लिए और क्या आपको फायदे हुए, इन 4 पॉइंटों पर थोड़ा सा जल्दी धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं सीनियर ऑडिटर हूँ भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग मशीन लेने का डिसीजन, जैसे आप लोग हैं कि भाई लें या ना लें, मेरा भी रहा है। शशि निरंजन जी मेरे रिलेशन में ही है, बहुत काफ़ी नज़दीकी रिलेशन में है। वो एक दिन आए मेरे घर, मशीन के बारे में जानकारी दी है। तो फर्स्ट इंस्टेंस तो सब लोग को जैसा रहता है, मेरे साथ भी वही हुआ, कोई विशेष ध्यान दिए नहीं। हालांकि मेरे पिताजी स्वास्थ्य विभाग से फार्मासिस्ट रिटायर हैं, तो एलोपैथ का तो एक्सपीरियंस उनको रहा ही है। वो कुछ स्वास्थ्य इशू जो नॉर्मल होती हैं उनके साथ भी रहा, जैसे पेट का इशू, गैस का, डाइजेशन। उनको एक समस्या आया 65 साल की उम्र में। 65 साल की उम्र में उनको शुगर पहली बार पता चला कि इनको शुगर भी है। तो और साथ में एक इशू उनको आया प्रोस्टेट का। तो जो प्रोस्टेट की जांच में उन्हें पता चला कि इनको शुगर भी है, क्योंकि यूरिन में शुगर जब था, तो यूरिन में शुगर आने का मतलब है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर होने के बाद यूरिन में आएगी। तो जब इनका शुगर लेवल जांच किया गया तो HB1AC, और तो जानते होंगे HB1AC 10.58, जो कि बहुत हाई लेवल पर शुगर का बहुत हाई लेवल होता है। उनको जानकारी नहीं कि मुझे शुगर है। प्रोस्टेट की जांच में पता चला कि शुगर तो बहुत हाई लेवल पे है। डॉक्टर लोग बोले कि भाई आप ऐसा कीजिए कि प्रोस्टेट का इलाज तो बाद में कराइएगा, पहले अपना शुगर कंट्रोल कीजिए। हालांकि वो शुगर के लिए दवा पर नहीं आए, मेटफॉर्मिन और जो भी होती है नॉर्मल दवा। उनका मानना था कि एक बार शुगर की दवा शुरू होने पर शायद वो दवा से लोग वापस नहीं आते, जनरली दवा खाते ही रहते हैं। निरंजन जी आए मेरे यहाँ, आना जाना इनका मेरे यहाँ अक्सर ही रहता है, लगभग पर डे। पिताजी से काफ़ी नज़दीकी है।
इन्होंने उस समय सलाह दिया कि चाचा जी आप मेरी बातों की एक बार सलाह मानिए। फिर इन्होंने पूरे से फिर से एक्सप्लेन किया। तो अब तो इलाज में जाना ही था, तो एक डिसीजन लिया गया कि नहीं ठीक है, बाकी तो सब हैं ही है। एक डिसीजन हम लोगों ने लिए कि ठीक है पानी लगाते हैं मशीन। हालांकि अपना मेडिकेशन भी चला, जो भी चेंजेज आए, और स्थिति आज लगभग 1.5 ईयर या 2 साल के करीब होने जा रहा है स्थिति। आज भी प्रोस्टेट का उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया है। प्रोस्टेट उनका करीब 24 से 25 ग्राम पे है, जो कि लगभग 40 ग्राम पे था। तो सारा टेस्ट मेरे पास ही है। एम्स रायपुर में भी दिखाया था, मेरा भाई वहाँ कस्टम में है, तो वहाँ पर इलाज के लिए चले गए थे। हालांकि वहाँ के डॉक्टर सजेस्ट किए कि आपको अब ऑपरेशन की कोई जरूरत तो है नहीं। पटना में एक डॉक्टर है, नाम नहीं लेंगे, शायद किन्हीं को नज़दीकी हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके संपर्क में रहे। तो उन्होंने एक लाइन में बोला कि नहीं आपको तो ऑपरेशन कराना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन नहीं कराए, आज स्थिति है, प्रोस्टेट की ऑपरेशन नहीं कराया है, आराम में कोई वैसा इशू भी नहीं है। शुगर लेवल कोई मेटफॉर्मिन आजकल खाते भी नहीं है। प्रोस्टेट के इलाज में थोड़ा सा उनको डॉक्टर बोले कि नहीं आप ये लीजिए, तो कुछ दिन खाते। एस सी मिश्रा एक डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर हैं बेली रोड में, कुछ दिन दिए, फिर उसके बाद वो डोज खुद ही घटा दिए। आज उनको लगता है कि साहब वो मेटफॉर्मिन नहीं खाते हैं, और शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। हल्की फुल्की कुछ दवा लेते हैं अपना। प्रोस्टेट के लिए इंग्लिश दवा बिल्कुल नहीं लेते हैं। और 70 साल के करीब उम्र होने जा रही है, और 70 साल में उन्होंने अपना क्लिनिक खोला। चूँकि रिटायरमेंट एज हो गया है, तो घर में बैठे नहीं रहते थे। तो आज उनका क्लिनिक अपना जो प्रैक्टिस करते हैं और दवा, वो काफ़ी अच्छे चलता भी है, उसमें व्यस्त भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक अपना है ही। और इसमें पानी का रोल भी रहा। मेरा मानना है, मेरा अपना अनुभव इसमें रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि सब लोगों ने भी डिस्क्राइब किया। ये 4 पिलर 5 पिलर जितने भी होते हैं, मशीन लगाने के बाद इतनी तो स्थिति ये मेरा अपना खुद का अनुभव रहा है कि मशीन लगाने के बाद कम से कम पानी का जो इशू है, और जो पानी की आपकी जो समस्याएं हैं, और पानी के लिए जो आपकी भी कमियां हैं, वो तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। पानी की तरफ से आपको ध्यान हटा देना है। अब रही बात कि पिताजी के क्लिनिक पर, तो उनका एक मेरे घर में 2 मशीन नहीं 3 मशीन, मेरा भाई के यहाँ भी लगा, हम भी लगाए, मैंने घर में एक दुकान में है, बाकी लोग अगल बगल से आके ले भी जाते हैं। तो पानी का मशीन लगाना एक अच्छा डिसीजन होगा, और इससे बेनिफिट मिलता है। थैंक यू। थैंक यू। टेस्टिमोनियल कुछ और लेने हैं, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो भी टेस्टिमोनियल है 4 पॉइंट